बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज के फ़िज़िक्स के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंतकाल एनर्जी बज़रिया वेव्स के वेव्स के ज़रिए जो एनर्जी है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है। आज के इस लेक्चर में हम इस मौजू पर बात करेंगे। देखें जी, एनर्जी ट्रांसफ़र होने के एक जगह से दूसरी जगह दो तरीके हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफ़र होने के दो तरीके हैं। या तो एनर्जी मादा के साथ ट्रांसफ़र होती है या वेव्स के साथ। मैं आपको मिसाल देता हूँ। जैसे आपके पास जो है एक पिस्टल है, आप जब उसको फायर करते हैं सामने वाले किसी घर की खिड़की पर, तो क्या होगा, जब बारूद जलेगा तो गोली जो है वो मूव करेगी और मूव करके जब वो सामने वाली खिड़की के साथ जाके टकराएगी तो वो शीशे को तोड़ देगी। तो अब क्या हुआ है कि वो जो बारूद की एनर्जी थी वो ट्रांसफ़र हुई है किसके ज़रिए? गोली के ज़रिए। लेकिन इस सूरत में क्या हुआ है कि जो गोली है वो भी साथ मुंतकिल हो गई है एक जगह से दूसरी जगह। कहने का मतलब ये है कि मादे के साथ जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो जो मैटर होता है वो भी साथ ट्रांसफ़र हो जाता है। मादा जो है वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है लेकिन उसके साथ वो ख़ुद भी ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन वेव्स के साथ जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो सिर्फ़ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होते। जैसे एक मिसाल थी कि जैसे आप लोग तनी हुई डोरी को मूव करते हैं और जब वो अपने हाथ से ऊपर नीचे मूव किया तो आप अपने हाथ से एनर्जी को डोरी में मुंतकिल कर रहे हैं और वो एनर्जी डोरी के ज़रिए आगे ट्रांसफ़र हो रही है। मतलब हमने बात की थी ये वेव मोशन में कि जब भी वेव ट्रैवल करती है तो वेव के मोशन के दौरान जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह पर ऊपर नीचे टू एंड फ्रू मोशन करते हैं, वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होते। तो ये एक सरगर्मी है। तो सिंपल सी है कि एक पानी के जोहर में पत्थर फेंकें तो पानी की सतह पर वेव्स पैदा होंगी जो पत्थर की जगह से बाहर की तरफ मूव करेंगी। अब क्या करना है कि आपने एक काक का टुकड़ा रख लेना है या कागज़ का, या काक जो बोतलों के आगे स्टॉपर के तौर पे यूज़ होता है ना, वो काक होता है। तो जब आप लोग अब रखेंगे तो अब आप क्या करेंगे कि जब आप पत्थर फेंकेंगे तो आप देखेंगे कि कार का जो टुकड़ा है वो ऊपर नीचे मूव करेगा। मतलब कि जो एनर्जी है पत्थर फेंकने की वो उसको ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह से आगे पीछे मूव नहीं कर रहे। मतलब कि मीडियम के ज़रात अपनी जगह से मुंतकिल नहीं होते, वो अपनी जगह पर ही रहते हैं, जस्ट वो मूव करते हैं। इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव वो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव की डायरेक्शन के पैरेलल मूव करते हैं। तो मैं अपनी बात को सम अप कर रहा हूँ कि इंतकाल एनर्जी जो है उसके दो तरीके हैं, मादा के ज़रिए और वेव के ज़रिए। दोनों तरीक़ों में फ़र्क क्या है कि जब इंतकाल एनर्जी मादा के ज़रिए हो तो मादा भी साथ ट्रांसफ़र हो जाता है, और जब इंतकाल एनर्जी वेव के ज़रिए हो तो फिर एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो अपनी जगह पर मूव करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होते। लेकिन जी, ये था आज का हमारा आसान सा टॉपिक। उम्मीद है कि समझ आई होगी, और अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग कमेंट्स में वो सवाल पूछ सकते हैं या मेरे नंबर पर जो है वो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। शुक्रिया।